फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप गणित कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप सरल करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं और इसका हल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये देखिए आपका गणित है, गणित कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर युग्म होगा, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.7 है और 3.7 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको आप हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 मतलब 100 रुपीज, 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। यानी अगर तुम मुझे 100 दे रहे हो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 दे दो, ये कितना कह रहा है, 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, मतलब उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है। और यहाँ संकेत में बताया भी गया है कि कैसे आप इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हल डालेंगे। यहाँ पर आप हल लिखिए, ठीक। और हल लिखने के बाद मानिए, क्या मानिए, माना पहले की संपत्ति, मतलब पहले के पास कितनी है, पहले की संपत्ति, यानी पहले के पास कितना है ये आपको मान लेना है। तो पहले के पास मान लिया गया x है, पहले के पास कितना है, x है। इसी प्रकार से दूसरे की भी मान लिया जाए, दूसरे की संपत्ति यानी दूसरे के पास कितना है, तो दूसरे के पास मान लीजिए आपका y है। क्या है, y। पहले के पास x है और दूसरे के पास क्या है, y, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न जैसा कह रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, 100 दे दो, यानी उसके पास x है, यदि इसने 100 दिया तो 100 उसके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो कह रहा है मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जिसके दूसरा कौन है, y के पास 100 रुपीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये जो पहला वाला है दूसरे वाले का दुगना धनी बन जाएगा। दुगना धनी मतलब 2 का गुणा कर देंगे। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज या 200 रुपीज, चलिए 500 रुपीज है, आपके पास 500 रुपीज है और किसी को आपने 100 रुपीज दे दिया तो आपका 100 रुपीज क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से दूसरे की पास जो संपत्ति है y है, उसने 100 रुपीज दे दिया तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज माइनस हो जाएगा। और जिसको आप देंगे उसके पास प्लस हो जाएगा। तो पहले को दिए तो पहले के पास प्लस हो गया। इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 100 और बराबर बनाएंगे, इसमें 2 का गुणा होगा तो 2y बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 200, ठीक है। इसको और थोड़ा सरल कीजिए, y को इधर लाइए तो x ये प्लस इधर आएगा, हो जाएगा माइनस 2y और इधर देखिए माइनस 200 बचा है, ठीक है, माइनस 200 और ये प्लस है 100 तो इधर जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस 100, ठीक। अब इसको हम अगले पेज पे समझेंगे कि अब इसको क्या होगा। तो देखिएगा x माइनस 2y और ये माइनस माइनस जुड़कर प्लस, सॉरी माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस चिन्ह ही लगेगा। माइनस माइनस जुड़ता है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर समझेंगे। आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 300, ठीक है, 300।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा x माइनस वाई नहीं रहेगा, x माइनस आपका रहेगा x माइनस 2y। क्या रहेगा? x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पर आपका x माइनस 2y होगा, ये 2y आपको लिखना है। ठीक, इसको आपको क्या लिखना है? 2y। ठीक है, तो 2y यहाँ पर लिखिए, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आपको भी फिर से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना है 2y, यानी x माइनस 2y बराबर 300। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब पुनः देखिए, पुनः मतलब दूसरा क्या कहता है, दूसरे के बात को समझने के लिए फिर से हमें क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन ये है, देखेंगे थोड़ा, इसको आप जूम भी कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, ये देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि मुझे 10 दे दो, यानी यदि मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी y के पास 10 मिल जाए तो y प्लस 10 हो जाएगा, और पहले से क्या हो जाएगा? 6 गुना अधिक। ठीक है, तो चलिए इसको दूसरे पृष्ठ पे समझते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y को अगर 10 मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? y को अगर 10 मिल जाए, यानी y आपका यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है? y है, और इसको 10 मिल जाए तो ये पहले का यानी x के पास क्या हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा 6 गुना धनी, यानी 6 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक, 6 का क्या कर देंगे? गुणा। अब यहाँ देखिए थोड़ा इसको सरल किया जाए तो y प्लस 10 हो जाएगा, और बराबर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और माइनस 10 छक 60। इधर देखिए 6x को इधर लाएंगे तो y प्लस है माइनस 6x हो जाएगा, और ये देखेंगे माइनस 60 है, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 10। ठीक, अब इसको हम पहले लिख सकते हैं माइनस 6x और प्लस y, और बराबर आपका ये देखिएगा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 10 और 60 70। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब हमें इसको किसी विधि से सरल करना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, किसी एक विधि से हमें इसको सरल करना है। तो हम किस विधि से सरल कर सकते हैं? तो सरल करने के किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर विलोपन विधि के द्वारा बताऊंगा। तो विलोपन विधि क्या कहता है? किसी एक के गुणांक का सेम होना आवश्यक है, मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x है, और यहाँ देखिए x है। यहाँ x का गुणांक क्या है? 1, और यहाँ x का गुणांक -6 है, यानी सेम नहीं है। और यहाँ देखिए y है तो इसका गुणांक 2 है, और यहाँ y है तो इसका गुणांक 1 है, यानी ये भी सेम नहीं है। तो y को अगर बराबर करना चाहें तो 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, समीकरण 2 में, और अगर x को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में 6 का गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चिन्ह देखा जाए तो इसका चिन्ह प्लस है, जब कोई चिन्ह ना लगा हो। पहले में देखिए x का चिन्ह प्लस, और दूसरे में x का चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम 6 का गुणा करके समीकरण 1 में क्या कर लें? जोड़ लें। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से गुणा करके, समीकरण 1 में 6 से गुणा करके जोड़ने पर यानी समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया जाए, समीकरण 2 क्या है? -6x और प्लस y, और बराबर आपका है -70। इसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, और ये बन जाएगा -6 दूना 12y, और बराबर आपका -6 त्रिक 18, यानी 1800 बन गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, और जब इसमें गुणा करेंगे तो इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर इनको जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ने पर चिन्ह बदलेगा नहीं, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस से तो घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक, क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे, इसका गुणांक 1 है तो क्या हो जाएगा? 11y, और बराबर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस आएगा, 1870 हो जाएगा।
1870। इस बात को हम अगले पृष्ठ पर और अच्छे से समझेंगे, यानी -11y बराबर -1870 आया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिला है, -11y बराबर -1870, y बराबर -1870 बटे हो जाएगा -11, माइनस से माइनस काट दीजिए और 11 से भाग दीजिए तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और ये हो जाएगा 0, यानी y का मान मिल गया आपका 170 रुपया। और y आप किसको माने थे, दूसरे वाले को माने थे। तो जब आपको y का मान मिल गया है तो x का भी मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो मैं रख दे रहा हूं समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। समीकरण 1, ये देखिए आपका समीकरण 1 यही है, ठीक है। इसमें आपको y का मान रखना है, यानी x माइनस 2 गुणे y का मान रख देंगे बराबर 300, ठीक। तो अब हम चलते हैं उस पृष्ठ पर। तो यहाँ रखा जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 गुणे y का मान है आपका 170 और बराबर यहाँ पर -300 है। x माइनस ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 17 दूना 34, 340 बराबर आपका -300 है। इसको इधर ले जाए तो x बराबर ये हो जाएगा -300 और ये माइनस बन जाएगा +340, ठीक। प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा आपका 340 इसलिए प्लस आएगा तो 40 आ गया, ठीक। तो x का मान आपको मिला 40 और y का मान मिला आपको 170, यानी पहले की जो संपत्ति है वो 40 रुपया है और दूसरे की जो संपत्ति है वो 170 रुपया है। अतः आप नीचे लिख सकते हैं, अतः पहले के पास 40 रुपया है, या पहले की संपत्ति 40 रुपया है और दूसरे की संपत्ति 170 रुपया है। इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं और कैसे हम इनको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान से। ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है और आपने इसको हल करना सीखा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इन्हें हल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।